पाकिस्तान में उतरा यूएस एयरफोर्स का विमान। भारत के खिलाफ क्या खिचड़ी पक रही है? अमेरिकी वायुसेना का बड़ा C-17 ग्लोबमास्टर 3 विमान 5 सितंबर को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से केवल 25 किलोमीटर दूर मौजूद नूर खान एयरबेस पर उतरता है। यह घटना कई सवालों को जन्म दे रही है। यह एयरबेस पाकिस्तान की सैन्य ताकत का एक अहम हिस्सा है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इसे नेस्तनाबूद कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते और भी खराब चल रहे हैं और पहले टैरिफ, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा, यहां पुतिन जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की तस्वीर देखकर डोनाल्ड ट्रंप का मूड खराब हो गया है। ऐसे में सुलगता हुआ सवाल यही है कि ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों देश कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर भारत के खिलाफ कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे हैं। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त है सारी दुनिया का। नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी में मौजूद है, पाकिस्तान का एक प्रमुख सैन्य हवाई अड्डा है। दुनिया को यह बताया जाता है कि अमेरिका ने इस एयरबेस का इस्तेमाल राहत सामग्री भेजने के लिए एक हवाई पुल की तरह किया है। मतलब यह कि पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस पर अमेरिका के विमान आते हैं और पाकिस्तान के आसपास वाले इलाकों में या पाकिस्तान में अगर किसी तरह की कोई राहत सामग्री या मदद पहुंचानी होती है तो इस एयरबेस का इस्तेमाल किया जाता है। बाकायदा कई विमानों के जरिए यहां पर मदद पहुंचाई जाती रही है ताकि प्रभावित इलाकों तक राहत तेजी से पहुंच सके, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बाकी और भी एशिया के मुल्क हो। बताया भी जा रहा है फिलहाल जो ये लैंडिंग हुई है 5 सितंबर को कि ये जो विमान उतरा है इस बार पाकिस्तान में, यहां पर भी मानवीय मदद लेकर आया था। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में भारी बाढ़ आई हुई है। जी हां, भारत की तरह पाकिस्तान में भी भारी बाढ़ आई हुई है और वहां की जनता को तुरंत राहत सामग्री की जरूरत है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए ये अमेरिकी C-17 उतरा है। दावा तो यही किया जा रहा है कि इस विमान में भोजन है, दवाएं और बाकी जरूरी सामान पहुंचा है जिन्हें वहां के बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुंचाया जाना था। लेकिन दाल में जरूर काला है। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की वायुसेना का एक महत्वपूर्ण ठिकाना माना जाता है। मई के महीने में भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर इस एयरबेस पर हमला बोला था। इस हमले में एयरबेस पर खड़े 2 खास ट्रकों को निशाना बनाया गया था जो साधारण वाहन नहीं बल्कि ड्रोन कमांड्स और कंट्रोल सेंटर के रूप में इस्तेमाल हो सकते थे। इसीलिए इनको टारगेट पर लिया गया। इस हमले से ट्रक और आसपास की इमारतों को गंभीर नुकसान पहुंचा। अभी जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं उसके मुताबिक 25 अप्रैल को हमले से पहले इन ट्रकों को तिरपाल से ढका गया था ताकि उनकी गतिविधियां छुपाई जा सके। 10 मई को हुए हमले के बाद की तस्वीरों में भारी तबाही साफ दिख रही थी। 17 मई को प्रभावित इलाके को खाली करा लिया गया था और 3 सितंबर को पुनर्निर्माण कार्य यहां पर शुरू हो गया था। यहां फिर से रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया जिसमें नई दीवारें भी बनाई गई थी। भू खुफिया विशेषज्ञ डेमियन साइमन के मुताबिक ये जो अभी हाल में सैटेलाइट की इमेजेस मिल रही हैं जिसमें अमेरिका का C-17 लैंड कर रहा है, ये स्पष्ट होता है कि भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने इस एयरबेस पर मरम्मत का काम तो शुरू कर दिया है। लेकिन हमले में न केवल ट्रकों को नुकसान पहुंचा बल्कि आसपास की कई इमारतों और उनकी आंतरिक तंत्र भी प्रभावित हुआ। इन इमारतों को भी ध्वस्त कर दिया गया। संभवतः हमले के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए कुछ रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया है कि नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी सैन्य नियंत्रण है, यानी कि अमेरिका का कंट्रोल है पूरी तरह से और अमेरिका यहीं से गतिविधियों को अंजाम देता है और पाकिस्तानी सेना को वहां पूरी आजादी नहीं है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन यह बात क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम मानी जा रही है। भारत और अमेरिका के रिश्ते अब इस घटना से कैसे प्रभावित हो सकते हैं? जी हां, क्योंकि अमेरिका लगातार पाकिस्तान के साथ बैठकर पींगे बढ़ा रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। पाकिस्तान के जनरल को, आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल को बुलाया गया, न्योता दिया गया, लंच पर दोनों नेता साथ में बैठे और अब ये मदद पहुंचाई गई अमेरिका की तरफ से। लेकिन मदद के खोल में या कहें कि मदद की शक्ल में अमेरिका ने क्या साजो सामान पहुंचाया होगा पाकिस्तान में? भारत और अमेरिका के बीच कई इलाकों में गहरे रिश्ते रहे हैं, जैसे कि रक्षा हो, व्यापार और तकनीकी सहयोग हो। हालांकि भारत पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद और आतंकवाद को लेकर काफी सतर्क रहता है। अमेरिका का पाकिस्तान में सैन्य सहयोग भारत की निगाहों में रहता है, लेकिन इस बार का ये राहत मिशन अमेरिका का पाकिस्तान के लिए मानवता के लिहाज से देखा तो जा रहा है।
जिसे भारत ने भी समझदारी से संभाला है। लेकिन अभी भी भारत को शक है कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर कर रहा है, क्योंकि खबरें भी लगातार आ रही हैं कि मुनीर आगे आने वाले वक्त में अक्टूबर के आसपास किसी घटना को भारत के खिलाफ अंजाम दे सकता है। लेकिन इस घटना से अब और क्या संकेत मिलते हैं? बहरहाल अमेरिकी वायुसेना का C-17 विमान नूर खान एयरबेस पर जिस तरह से लैंड हुआ है, डायरेक्ट तौर पर अगर देखें तो मानवीय सहायता मिशन था ये, जिससे पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित इलाकों की त्वरित मदद मिल सके। लेकिन ये कदम भारत, पाकिस्तान और अमेरिका पाकिस्तान संबंधों के बीच एक जटिलता को भी दर्शाता है, उनके संबंधों को भी दर्शाता है। जबकि भारत के पंजाब, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ आई है। आने वाले समय में इस घटनाक्रम के और पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूर होगा, क्योंकि अमेरिका भारत में बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं कर रहा है, वो बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए पाकिस्तान के पास पहुंचा है। इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या वाकई में राहत की सामग्री पहुंची है या फिर कोई और सम्माल यहां पर पहुंचा है? इस पर जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि नूर खान एयरबेस की रणनीतिक महत्ता बहुत ज्यादा है, काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय के नजदीक है और यहाँ IL-78 और C-130 जैसे बड़े सैन्य परिवहन विमान ईंधन भरने के लिए तैनात रहते हैं। डेमिन सामिन ने यह भी बताया कि नई बनाई गई दीवारें पुरानी संरचनाओं के मुताबिक बनाई गई हैं, जिनमें से कुछ हमले के समय सुरक्षित रह गई थी। भारत ने पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था। इस ऑपरेशन में एयरबेस की रनवे और बाकी महत्वपूर्ण संरचनाओं को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया था। इससे पता चलता है कि ये एयरबेस दोनों देशों के लिए कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, और इसके नुकसान से दोनों को कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भी हाल फिलहाल में ठीक नहीं है, लंबे समय से तनावपूर्ण चल रहे हैं। सीमा पर दोनों ही देश का संघर्ष लगातार होता रहता है और कूटनीतिक बातचीत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दोनों देश कई बार बातचीत की कोशिश करते हैं, लेकिन मुद्दे जटिल बने हुए हैं। ऐसे में किसी भी विदेशी देश की पाकिस्तान में सैन्य गतिविधि पर भारत नजर रखता है और नजर रखनी भी चाहिए। लेकिन भारत के लिए ये कुछ सवाल ऐसे उठ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि क्या अमेरिका की ये मदद पाकिस्तान को बाढ़ प्रभावितों के लिए ही दी गई है? ये सवाल इस मायने में जरूरी हो जाता है कि जब भारत में बाढ़ आ गई है, जब भारत के उत्तराखंड की बात कर लें, हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, भारत के उत्तर में कश्मीर की बात कर लें, वहाँ पर अगर बाढ़ से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ पर ज़रूरत है। हालांकि हम खुद सक्षम हैं, भारत सक्षम है अपने लोगों को मदद पहुँचाने के लिए। हमने अभी तक किसी से मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया है या कहें कि नहीं फैलाया है। लेकिन पाकिस्तान की तो आदत में ही शुमार है कि वो कटोरा लेकर कहीं भी पहुंच जाता है और भीख जो उसको मिलती है उसको खुश होकर अपना एक तरह से कहीं कि अधिकार मानकर स्वीकार करता है। तो ये बात तो ठीक है, अगर ये राहत सामग्री पहुंचाई गई है तो ठीक है, अच्छी बात है। मानवीय आधार पर अगर किसी देश को राहत सामग्री मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे अमेरिका की मंशा पर भी सवाल उठते हैं कि भारत को तो मदद नहीं और पाकिस्तान को मदद है। लेकिन अगर इस राहत सामग्री के नाम पर पाकिस्तान के अंदर कुछ और खेल अमेरिका पका रहा है तो ये भारत के लिए चिंता का विषय। आपको बता दें कि इससे पहले भी टर्की के विमान और अमेरिका के विमान भी पहुंचे थे, जब ये कहा जा रहा था कि हमला जब भारत की तरफ से किया गया तो उसकी न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचा है और उसी के लिए मदद पहुंचाने के लिए, उस लीकेज को कम करने के लिए ये भारत के ये कहें कि अमेरिका की तरफ से और तुर्की की तरफ से कुछ विमान यहाँ पर पहुंचे थे। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि ये किस रूप में अमेरिका की मदद पाकिस्तान को पहुंची है और क्या आगे भी आने वाले वक्त में अमेरिका के विमान की आवाजाही यहाँ पाकिस्तान में होती है। सारी दुनिया में आगे भी बताते रहेंगे इस तरह की खबरें। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।